अब देखते हैं कि कुछ सरीसृप जो होते हैं, कुछ सरीसृप को बोलते हैं, ध्यान से देखिए, ये रहा कुछ सरीसृप जो होते हैं, यही रहा आपका, ठीक है। घरेलू छिपकली को हेमिस्डेक्टाइस बोलते हैं। उड़न छिपकली, देखो आप लोग अक्सर देखते होंगे आपके एग्जामों में कुछ साइंटिफिक नेम आते हैं, इसका मतलब है कि आप लोग बहुत सारे साइंटिफिक रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बस ये 4 से 5 रट लेना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सवाल एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। बस इतना ही सवाल आते हैं जो एग्जाम में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये रहा, अब ये स्तनपायी देखते हैं, ठीक है। स्तनपायी ये समतापी होते हैं, यानी कि मनुष्य होते हैं, और मनुष्य के साथ साथ जितने भी स्तनपायी जीव है वो सभी समतापी होते हैं। असमतापी मैंने बता दिया, जो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद से, उसको जाके पानी में जाना पड़ता है, जैसे मछली उछली है पानी में जाना पड़ता है, ज़्यादा धूप में रह जाएगा तो दिक्कत होगा। हृदय 4 कक्षीय होता है इंसान, किसी भी स्तनपायी का, ठीक है, मनुष्य का तो होता ही है। उसके बाद जंतुओं में नवजात पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। इसकी त्वचा पर बाल जैसे तेल बनती है, बिल्कुल पता है। इस वर्ग की जंतु शिशुओं के जेनिटल ह्यूमर होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद, सुनिए यहाँ पे आ गया मेन जगह। अभी तक देखते हैं होंगे जंतु जो जन्म देते हैं शिशु को स्तनपायी कहते हैं। अब कुछ ऐसे अपवाद हैं स्तनपायी में जो अंडे भी देते हैं, जैसे किडना और प्लेटिपस। ध्यान रखिए, सभी अगर एग्जाम में आ जाएगा ऐसे कौन से जंतु है स्तनपायी है जो कि बच्चा ने देकर अंडा देता है, ठीक है, तो एकिडना प्लेटिपस। अब कंगारू जैसे स्तनपायी में अविकसित बच्चे मर्सुपियस नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक उनका, अब देखिए फिर सुनिए, हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे एकिडना प्लेटिपस। देखिए एकिडना और प्लेटिपस जो है जंतु है, स्तनपायी है, लेकिन फिर भी उसने अंडे ही दिए, ये दोनों अलग है। अब कंगारू जैसे स्तनपायी का क्या काम है, इसमें बच्चे मर्सुपियस नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाती, यानी कि उसके अंदर ही एक थैली होता है, मर्सुपियस नलिका बोलते हैं कंगारू, ठीक है, तब तो बच्चा विकसित ना तो रहता है। कुछ स्तनपायी ये रहा, देखिए मनुष्य सबको पता है, बिल्ली स्तनपायी सबको पता है, चमगादड़ स्तनपायी होता है, चूहा स्तनपायी होता है, ठीक है। और एक और ये रहा स्तनपायी में एक व्हेल भी होता है, और एक व्हेल भी स्तनपायी, क्योंकि व्हेल भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो व्हेल भी स्तनपायी है। साथ साथ एक और डॉल्फिन, ठीक है। अब देखिए कैरोलस लीनियस, कॉल्वन लिने का जन्म स्वीडन में था। लीनियस कहाँ के थे, स्वीडन के थे। वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ उसने एक बुक लिखा, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सिस्टेमा नेचुरी। पौधे का अध्ययन किया था उन्होंने, माली के बगीचे में विभिन्न वर्गीकरण प्रणाली का आधार बना। सुनिए, उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी जो आगे चलकर अलग अलग वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उन्होंने 14 शोध पत्र भी किए और प्रकाशित हुए। उसके द्वारा दी गई कि वर्गीकरण प्रणाली में पौधे को सरल क्रम में इस व्यवस्थित किया जा सकता है, पानी पहचान हो सके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये चैप्टर नंबर 7 हमको लगता है कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा देख लीजिए प्राणी, ठीक, लास्ट प्राणी में क्या खासियत, एक कोशिकीय स्तर की संरचना, एक कैसे होता है उत्तक स्तर की संरचना। अब कोशिकीय में कैसे होते हैं, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा में क्या क्या है भाई, अब देखिए ये कोशिकीय स्तर संरचना क्या है, पोरीफेरा। अभी मैंने पोरीफेरा के बारे में बताया है, जिसके छिद्र होता है, हाँ। और ये खास बात और है कि ये अपने लीड कुछ ऐसे होता है, मैंने बताया था स्पंज, हाँ स्पंज होते हैं, और हाइड्रा होता है, ये दोनों पोरीफेरा में, ठीक है। अब देखिए ये जंतु होते हैं, कोशिकीय स्तर की संरचना होते हैं। अब देखिए अब आते हैं उत्तक स्तर। उत्तक स्तर में दो होता है, एक बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच की कोई देह हुआ नहीं, उसको बोलते हैं सिलिंड्रेटा और प्लेटी हेलमिंथ। सुनिए क्या कहना चाह रहा है, जो उत्तक स्तर का होता है वो बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाह्य त्वचा जो अंदर जठर त्वचा, उसके बीच में कोई देह गुहा नहीं पाया जाता है। ये खासियत किसका है, ये सिलिंड्रेटा और प्लेटी हेलमिंथ बताए थे, इसी को चपटा करेंगे, प्लेट में चपटा
आप बताइए, एक फेफड़ा याद कराए थे, लीवर प्लेट में सजा के खाने को दिया, तो लीवर फ्लूक भी बताए थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। अब आगे आते हैं, एक होता है कूट देहगुआधारी, एक होता है देहगुआधारी। कूट में जो होता है निमोटोड होता है, निमोटोड मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले। अब देहगुआधारी में होता है भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका में मेसोडर्म की कोशिका का विकास, और इसमें आ जाएगा नीलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। ठीक है, एक अंतःस्तर रचना होता है, उसमें एक होता है नोटोकार्डियोविहीन, इकाइनोडर्मिटा बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद एक होते हैं नोटोकार्ड, जिसको कॉरिटा बोलते हैं। कॉरिटा में लार्वा में अवशोषित नोटोकार्ड की उपस्थिति प्रोटोकार्टा। ठीक है, चलिए ये रहा, आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, साथ साथ पढ़िए, सुनिए ज़रूर, मैं यही भी रिकमेंड करूंगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो सुनिएगा तो बहुत चीज़ें क्लियर होगा जो आपसे एक बार में नहीं होता है। अब जीन्स नाम का अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। ठीक, जीन्स का नाम जीनस का नाम। अब जीन के बारे में जानवे का जाना, देखिए एक स्पेसीज होते हैं, एक जीन होते हैं, ये होता है जीन्स का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षर में शुरू होना चाहिए। देखिए आप देखते होंगे ना, एक होता है ना, किसका बारे में बताएं, आप देखते हैं कोई भी चीज़ के लिखते हैं ना, तो पहला अंग्रेजी अक्षर छोटा, बाद में तत्व तो भी लिखते होंगे, तो यही एक जीन्स होता है, एक जाति होता है। प्रजाति का नाम छोटे छोटे अक्षरों से शुरू होना चाहिए। ठीक है, प्रजाति का नाम कई छोटे छोटे शुरू होना चाहिए, यानी कि पहला जो है वो जीन्स है, अब बाद वाला ये छोटका जो है वो प्रजाति है। ठीक है, चलिए छापे हुए वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। अब इसको आप एक बार कल हम पढ़ा देंगे, आज जब पढ़िएगा तो कल रिवीजन होगा, तो आप कक्षा 8 अगली वीडियो में हम लोग कक्षा 8 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है।